शहर औलिया में 300 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, फिर भी शहरी साफ पानी के लिए परेशान हैं। करोड़ों के फिल्ट्रेशन प्लांट सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। अब्दाली रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद है। शहर में साफ पानी के मंसूबे बद इंतजामी की नजर हो गए हैं। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में साफ पानी की फरहमी का दावा दम तोड़ने लगा। शहर के अहम इलाके अब्दाली रोड पे कायम फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 5 साल से इंतजामी गफलत के बायस बंद पड़ा है। प्लांट बंद होने के बायस मकामी दुकानदारों और रिहायशियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाना किसी अजाब से कम नहीं। प्लाजा से भर के लाते, वो भी नहीं भरने देते, वो मोटरें भी बंद कर देते हैं। ये प्लाजा सही होता तो हमें दूर दूर न जाना पड़ता। अदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान शहर में 300 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। इनमें से 60 फिल्ट्रेशन प्लांट वासा के ज़ेरे तमाम हैं, जिनमें से 5 बंद पड़े हैं। इसी तरह 120 फिल्ट्रेशन प्लांट स्कूल एजुकेशन के तहत लगाए गए, जिनमें से 44 गैर फाल हैं, जबकि निजी शोबे के ताउन से कायम 121 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से भी 30 बंद पड़े हैं। लोग है ना तंग होते हैं, इसको ठीक कर दो ना, दूर दूर से आते हैं पानी भरने के लिए, पानी के इधर ना सहूलियात नहीं है, मेहरबानी करके सहूलियात पूरे कर दो। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करके इनकी मुश्किल आसान की जाए। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उधर शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट निरखों में वाज़ेह फर्क ने शहरियों को परेशान कर दिया, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें अगरचा सरकारी रेट लिस्ट में कम हैं, तहाँ मार्केट में सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आलू 20 रुपए, शलजम और मूली 22 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में आलू 35 रुपए, पालक और साग 30, जबकि मेथी 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की बात की जाए तो रेट लिस्ट में अदरक 284, जबकि आम मार्केट में 350 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। करेला सरकारी निर्ख 160 की बजाय 200 से 220 रुपए किलो में दस्तयाब है। देसी लहसुन 200 रुपए और चाइना लहसुन सरकारी तौर पर 490 रुपए मुकर्रर है, तहाँ मार्केट में चाइना लहसुन 500 से 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के साथ फल भी आम शहरी की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में अनार 520, पपीता 230, चीकू 240 और सेब 332 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में यही फल 300 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, ताकि आवाम पर महंगाई के बोझ में कमी आ सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोहिम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनो सलाम मौजूद। स्पेशल एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की भी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद मुलाकात में मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर की भी शिरकत। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनो सलाम मौजूद। स्पेशल एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की भी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद मुलाकात में मौजूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर की भी शिरकत। भावलपुर रिंग रोड के लिए अरबों रुपए जारी, लेकिन शहर की आम शाहराएं हुकाम की तवज्जो की मुंतजिर हैं। मॉडल टाउन बी कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, पीर हामिद शाह कब्रिस्तान रोड समेत शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील की है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। नवाबों का तारीखी शहर बहावलपुर, जो अपनी खूबसूरती और नज़्मो ज़ब्त की वजह से पहचाना जाता था, आज इंतजामिया की अदम तोजीही का शिकार है। हुकूमत ने शहर के गिर्द फैले रिंग रोड के लिए अरबों रुपए के फंड्स तो जारी कर दिए, मगर शहर की अंदरूनी सड़कों की हालत जार देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरी कहते हैं बाहर से आने वालों के लिए रिंग रोड, मगर हमारे लिए सिर्फ खड्डे हैं। वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि हमारे ये रोड बनाए, फंड आता है, हमारे यहाँ कभी लगता ही नहीं है। कितने साल हो गए सारे के सारे। ये रोड जो है मेन ट्रेस कॉलोनी का रोड है। यहाँ आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, मस्जिद है। तकरीबन 4 से 5 साल से मुसलसल इसी रोड की यही हालत है, और हम लोग अहले महल्ला और दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर डीसी साहब इस पर आप कुछ नोट फरमाएँ, कुछ तवज्जो फरमाएँ, तो आप इस तरफ आप देखें तो आपकी मेहरबानी होगी। मॉडल टाउन बी कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, पीर हामिद शाह कब्रिस्तान रोड समेत शहर भर की सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। नवाबों के शहर को जदीद रिंग रोड तो मिल रहा है, मगर जरूरत इस अमर की है कि अंदरूनी सड़कों की किस्मत भी बदली जाए। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा से मामलात का नोटिस लेने की अपील की है।
कैमरा मैन शासिक लाइन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में कहीं अवामी मसाइल हाल तलब तो कहीं इंतजामिया मुतहरिक तरंडा मोहम्मद पनाह में राब्ता सड़क की खस्ताहाली से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हादसात मामूल बन गए। उधर अहमदपुर लम्मा में लम्मा नहर पर नई पुल की तामीर पर अहले इलाका ने इत्मीनान का इजहार किया है। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाके तरंडा गोरगेज की राब्ता सड़कें खराब। बस्ती पन्नू आराइयां और ईदगाह को मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क पर पड़े पत्थर मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। ट्रैफिक हादसात मामूल, मोटरसाइकिल नकारा होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं सड़क सफर के काबिल नहीं, अस्पताल जाने में मुश्किल होती है। हुक्काम बाला फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मरम्मत कराएं। उधर अहमदपुर लम्मा के वस्त से गुजरने वाली लम्मा नहर की नई पुली की तामीर जारी। अरसा दराज से कायम पुली खस्ता हाल होकर टूट चुकी थी। नई पुली की तामीर समाजी रहनुमा मियां गुलाम रसूल की जानिब से कराई जा रही है। अहले इलाका का कहना है कि पुली की तामीर पर मियां गुलाम रसूल के शुक्रगुजार हैं। उधर मुख्तलिफ शहरों में तफरीही मकामात और पार्क इंतजामिया की अदम तोजीही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। जहानिया में म्यूनसिपल कमेटी का तारीखी सरसब्ज ग्राउंड देखभाल न होने की वजह से बंजर मैदान बन गया। दूसरी जानिब मुबारकपुर का टैंकी वाला पार्क भी अपनी ज़बूहाली पर आंसू बहा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जिहानिया में म्यूनसिपल कमेटी का सरसब्ज ग्राउंड देखभाल न होने से बंजर मैदान बन गया। सुर्खो सफेद गुलाब, चंबेली और दीगर नायाब फूलों का वजूद खत्म, सरकारी असासा ज़ाय। शहरी कहते हैं शहर का तारीखी हुस्न और तफरीही मकाम बदहाली का शिकार हो चुका है, इंतजामिया नोटिस ले। उधर मुबारकपुर में मोहल्ला टैंकी वाला का पार्क खस्ताहाल, चार दीवारी मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार हो गई। पार्क की खराब हालत के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं पार्क की बदहाली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जिहानिया और मुबारकपुर के पार्कों की हालत इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि महकमे बल्दियात इन शिकायत पर कब हरकत में आता है। आपको बताएं कि मुल्तान के बहावलपुर बाईपास चौक में ट्रैफिक सिग्नल न होने से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। शदीद रश और बेहंगम ट्रैफिक के बायस शहरियों को मुश्किलात और हादसात का खदशा रहता है। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर चौक में ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किया जाए। अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान के बहावलपुर बाईपास चौक के, जहां ट्रैफिक सिग्नल न होने के बायस दिन भर बदतरीन रश मामूल बन चुका है। शहर के सबसे बड़े चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और रश्कों के बेहंगम आमदोरफ्त जारी रहती है। इधर बहुत तंगी है, इधर कोई सिग्नल है ना कोई ट्रैफिक वाला होता है। रोड जाम होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ना यहाँ पर खड़े रहते हैं, जिसमें से अगर जानो मतलब घर से निकले तो 2-2.5 घंटे लगते हैं। ना तो रोड कोई बना हुआ है बिल्कुल भी, इधर हर चीज़ टूटी हुई है। देखो जिसका दिल करे वहाँ खड़ा है, जिसका दिल करे जो कर रहा है, कोई इनसे पूछने ताछने वाला नहीं। बहुत मुश्किलात होती है, इशारे नहीं होते, ट्रैफिक जाम होती है 2-2 3-3 घंटे, और चौक के बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। बाईपास चौक का यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, जिससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि मामूली गफलत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस सूरत हाल में पैदल चलने वाले शहरियों के लिए सड़क पार करना भी खतरे से खाली नहीं है। कुछ मरीज होते हैं, एम्बुलेंस आती है, मरीज निश्चर में जाते हैं, पटियालों में जाते हैं, वो यानी कि एम्बुलेंस जो है वो खड़ी रहती है, हूटर भी मार रही है, लेकिन वो कोई उसकी सुन नहीं रहा है। मरीज सीरियस होता है। ये हर बंदे को एहसास करना चाहिए कि वो बीमार बंदा है, उसको तरजीह देनी चाहिए। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बहावलपुर बाईपास चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं, ताकि ट्रैफिक निजाम बेहतर हो और रश और हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। गड्ढे से लदी ट्रॉलियां या सड़कों पर खड़ी मौत की दीवारें। अहमदपुर लम्मा में ट्रैफिक जैम ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी। सड़कों के इतराफ दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो गया। इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब हो गई है। दुकानदार कहते हैं ट्रैफिक जैम से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यहां से एम्बुलेंस का गुजरना तक मुमकिन नहीं होता। आबिद हुसैन भट्ट की रिपोर्ट देखिए। अहमदपुर लम्हा में क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही शहरियों के लिए ट्रैफिक जाम अजाब बन गया। कई घंटों तक लगने वाले ट्रैफिक जैम ने न सिर्फ आम शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, बल्कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। ट्रैफिक के बायस अतराफ पर दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। शहरियों का कहना है कि सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि किसी इमरजेंसी की सूरत में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का रास्ता तक नहीं बचता। दुकानदारों और शहरियों का मजीद कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर्स ने शहर की मेन शाहराहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि शुगर मिलों तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते और सड़कें भी दस्तयाब हैं।
लेकिन वो शहर की मेन शाहराहों से दाखिल होकर ट्रैफिक समेत शहरियों और दुकानदारों की जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। मकामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन ट्रॉलियों के लिए मुतबादिल रास्ता मुकर्रर किया जाए और ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती यकीनी बनाई जाए ताकि शहर की रौनकें और शहरियों का सुकून बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन बट, रोही, अहमदपुर लम्हा। उधर ईसा खैल में रेस्क्यू 1112 को कयाम को 7 साल बाद भी फायर ब्रिगेड की सहूलत न मिल सकी। बारहा निशानदही के बावजूद अफसरान बाला ने कोई नोटिस नहीं लिया। फायर ब्रिगेड की सहूलत न होने से शहरियों का लाखों का सामान उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। मुकर्रब खान नियाजी की रिपोर्ट देखिए। ईसा खेल में 2018 से रेस्क्यू 1112 के कयाम के बावजूद फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद नहीं। फायर ब्रिगेड की सहूलत न होने से शहर और गिरदोनवा में आतिशज़दगी के मुतादिद वाकयात में शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ईसा खेल से 30 किलोमीटर के फासले पर फायर ब्रिगेड का स्टेशन है। हंगामी सूरत में इतनी दूर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही शहरियों के लाखों रुपए की अमलाक राख का ढेर बन जाती हैं। तहसील हेडक्वार्टर ईसा खेल की सतह पर फायर ब्रिगेड की सहूलत ताहाल मुयस्सर ना की गई है। हमारी ईसा खेल शहर की आवाम की जानिब से ये पुरजोर अपील है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, जनाब कमिश्नर सरगोदा इस गंभीर मामले की तरफ तवज्जो दें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, कमिश्नर सरगोदा से रेस्क्यू 1112 ईसा खेल को फौरी तौर पर 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुकर्रब खान नियाजी, रोही, ईसा खेल। के दुनियापुर में मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर यौम तशक्कुर और अवामी ताकत का मुजाहरा। नवाब शाजिया हयातुल्लाह तरीन की क़यादत में रैली निकाली गई। हल्का PP 225 नून लीग के रंगों में रंग गया। तफसीलात के लिए मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह दुनियापुर में भी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तशक्कुर भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में हल्का PP 225 से मुंतखब MPA नवाब शाजिया हयातुल्लाह तरीन की क़यादत में अजीमो शान रैली निकाली गई। नवाब शाजिया हयातुल्लाह तरीन के साहिबजादे नवाब नसरुल्लाह तरीन ने रैली में खसूसी तौर पर शिरकत की। अवामी ताकत के इस मुजाहरे के साथ इलाके की फिजा को पार्टी तरानों और नारों से गरमाया गया। रैली का आगाज MPA के डेरे सरावाली से हुआ, जिसे पार्टी परचमों और कायदीन की इस्तकबालिया पैनाफ्लेक्स से सजाया गया था। रैली में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल शुरका की कसीर तादाद शामिल थी। शुरका ने मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की तस्वीर उठा रखी थी। रैली के रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे, जहां शहरियों ने अपनी मुंतखब नुमाइंदा नवाब शाजिया हयात का वालेहाना इस्तकबाल किया। रैली जब अड्डा जखीरा पहुंची तो रैली एक बड़े जलसा आम की सूरत इख्तियार कर गई। MPA शाजिया हयात ने मरकजी कायदीन का पैगाम पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकालकर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया। साबिका हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था, लेकिन मौजूदा क़यादत के बरवक्त फैसलों से मुल्क अब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। मैं समझती हूँ CM साहबा हमारा पंजाब का गुड लक है और वो उन्होंने जो वादे किए हैं वो करके दिखाए हैं। वो बबर शेरनी है जो गर्जी भी हैं और बरसी भी हैं। उन्होंने साबित किया है कि एक पंजाब की माँ ने अपने बच्चों की हर खुशहाली का ख्याल रखा है। गरीबों के लिए उन्होंने ये जो ज़राई ज़मीन है अपनी, उनकी सरकारी ज़मीन उन्होंने 3-3 एकड़ हर गरीब को देने का फैसला किया है। वो आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, आप रोज देखते हैं, और उन्होंने ना किसान कार्ड भी उनको देना है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का बड़ा हाथ है। जब भी मुल्की मईशत पर जवाल आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने संभाला। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। कैमरामैन राव सजाद रजा के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। मुल्तान से दुनियापुर तक कारकुनों का जश्न, रैलियों का इनेकाद। इजहार तशक्कुर रैलियों में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान में इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। क़यादत साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर ने की। खानेवाल रोड से 9 नंबर चौक तक रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की।
इस मौका पर अब्दुल गफ्फार डोगर का कहना था कि पूरी कौम हुकूमत के मंसूबों को सराहती है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की मईशत को बेहतर किया। अवाम शहर भर में हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए निकले हैं। विहाड़ी में भी मुस्लिम लीग नून के मुकामी कायदीन ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर रैली निकाली। रैली में अरकान असम्बली व शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरका ने हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी व इक़दामात को सराहा। MNA साजिद मेहदी और MPA साकिब खुर्शीद का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने अवाम के लिए बेमिसाल इक़दामात किए। नौजवान रोजगार प्रोग्राम जैसे मंसूबे अहसन इक़दाम हैं। मुल्तान का सालाना ब्लू फेयर फेस्टिवल अपने तमाम तर रंगों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के आखिरी रोज शहरियों और बच्चों ने रंगारंग माहौल का भरपूर लुत्फ उठाया। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम शानदार नुमाइश में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स और बच्चियों ने तख्लीकी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। रंगों और खुशियों से सजा ब्लू फेयर फेस्टिवल अपनी तमाम रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में खवातीन के बाख्तियार होने की झलक नुमाया रही। मेले में 100 से ज़ायद स्टॉल सजाए गए थे, जिनमें खवातीन और बच्चियों ने हैंडमेड ज्वेलरी, पर्स और मोबाइल चेन्स पेश की। फेस्टिवल की असल रौनक वो नन्हे हाथ थे जिन्होंने साबित किया कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती। 11 साला अनाबिया और 7 साला आयजा ने अपनी मेहनत से तैयार करदा मसनूआत के जरिए सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया और खरीदारों की भरपूर तवज्जो हासिल की। ये मोबाइल चेन्स वगैरह हैं, ये की चेन्स भी हैं, ये ब्रेसलेट्स हैं और वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट लगे हैं वो, और ये मैं बनाती हूँ और कस्टमाइज भी करती हूँ, और ये काफ़ी सारी मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं। इधर स्टॉल लगा के बहुत अच्छा लगा है। प्राइसेस हमने ज़्यादा हाई नहीं की क्योंकि फिर वो सही नहीं रहता, और ये सेल तो हुई हैं हमारी चीज़ें क्योंकि हमने इधर ऐसी चीज़ें, ऐसी वैरायटी की लगाई हैं कि लोगों को इंस्पायर होते हैं, वो अट्रैक्टिव लगती हैं। कम उम्री में कारोबार की दुनिया में कदम रखकर ये बच्चियां नई मिसाल कायम कर रही हैं। ऑनलाइन कारोबार के जरिए खुद मुख्तारी का सफर इन्हें मसरूफ और बाएतमाद बना रही हैं। ब्लू फेयर के आखिरी रोज बच्चों की मेहनत और जोश ने नुमाइश को यादगार बना दिया। हम लोग भी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जब आप घर में एक इन्वायरमेंट उस तरह का हो तो वो बच्चों में वैसे ही इंटरेस्ट आ जाता है। और दूसरा ये है कि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ है, ज्वेलरी में जैसे बच्चियों का होता है शुरू से इंटरेस्ट हुआ है, तो उनको उस चीज़ की तरफ लगा दिया है कि वो खुद से ही क्रिएट करें। उनको इंटरेस्ट स्टार्ट इस तरह से करवाया कि आप अपनी चॉइस की चीज़ अपनी ड्रेस के साथ आप खुद मैच करके बनाएं। ब्लू फेयर के आखिरी रोज अनाबिया और आयजा जैसी कम उम्र बच्चियों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों ने नुमाइश को यादगार बना दिया। ये छोटे कारोबारी सितारे न सिर्फ खुशी बांट रहे हैं बल्कि मुस्बत सरगर्मियों और खुद एतमादी की जानिब भी कदम बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि मुल्तान में कबूतरों को दाना डालने की कदीम रिवायत आज भी कायम है। छुट्टी के रोज किला कोना कासिम बाग में शहरियों की बड़ी तादाद इस रिवायत का हिस्सा बनती नजर आई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया। फिजा कबूतरों की फरफराहट से गूंज उठी। बड़ों के साथ बच्चों ने भी कबूतरों को दाना डालने में हिस्सा लिया। शहरियों के मुताबिक ये रिवायत बरसों से चली आ रही है। कबूतरों को दाना डालना न सिर्फ सदका है बल्कि इसे अमन, मोहब्बत और अकीदत की अलामत समझा जाता है। सदका जारिया है किस्म का, परिंदों को दाना डालने का सवाब भी मिलता है, दिल को सुकून भी मिलता है। हमारे इतवार यहाँ पे आते हैं, किले पे कबूतर हैं, दाना डालने आते हैं, सवाब मिलता है, मजा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। इतवार का दिन बच्चों के लिए खुशियों भरा होता है। वो कबूतरों के इर्द गिर्द दौड़ते हैं और इन्हें दाना डालकर मुसर्रत का इजहार करते हैं। बच्चों का कहना था कि ये परिंदे बहुत प्यारे हैं, हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। आज इतवार का दिन है और हमारी छुट्टी है। हम हर इतवार यहाँ पे ना कबूतरों को दाना डालने आते हैं और हमें बहुत मजा आता है। आज इतवार का दिन है और हम हर इतवार यहाँ पे कबूतरों को दाना डालने आते हैं। वक्त गुजरने के साथ बहुत कुछ बदल गया, मगर किला कोहना की फसीलों पर कबूतरों का ये हुजूम आज भी शहर की जिंदा दिली का गवाह है। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद कबूतरों को दाना डालने के लिए किले पर पहुंचते हैं। शहरियों का मानना है कि इन कबूतरों को दाना डालना सदके के साथ साथ सवाब भी है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बहावलपुर के शेरबाग में सियाहों और फैमिलीज का रश, बच्चों का जोशो खरोश, सेल्फियां बनाई, क्रिकेट खेली, लेकिन कैंटीन के गैर मयारी खानों ने शहर का मजा खराब कर दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर और उसकी तफरीगाहें खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। नायाब जानवरों और परिंदों के बायस शहर के चिड़ियाघर यानी शेर बाग की रौनकें हर मौसम में बहाल रहती हैं। शहरी कहते हैं चिड़ियाघर के जानवर और परिंदे उनके लिए हमेशा कशिश का बायस रहते हैं। यहाँ पे अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे सफाई का निज़ाम भी फूड वाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं था। बाकी सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा था यहाँ पे, और जानवर वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे मुतअद्दिद थे, हम लोग देखे हैं। और कुछ जानवर थे जो यहाँ पे कम थे, जैसे कि हाथी वगैरह हो गए, और भी काफ़ी सारे जानवर थे यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जानवरों की खुराक पर मैं बात करना चाहता हूँ कि
हमने बहुत से जानवर देखे हैं जो कमज़ोर हैं, जैसे कि शेर और हमारा कौमी जानवर मारखोर, और भी बहुत से जानवर हैं। मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि वो इनकी खुराक का भरपूर इंतज़ाम करें। इस मौसम में खास तौर पर फैमिलीज और स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर की सैर को आते हैं। सियाहों का कहना है कि बच्चे और फैमिलीज हमेशा चिड़ियाघर आकर एंजॉय करते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं, क्रिकेट खेलते और खाना खाते हैं। जी बहुत अच्छा माहौल मिला, पहले भी कई बार आए हैं लेकिन इस बार उससे ज़्यादा अच्छा माहौल था, लेकिन फिर भी कमी कुछ ना कुछ है, अभी फूड्स की भी बहुत कमी है, इन्होंने अच्छा इंतज़ाम नहीं किया हुआ फूड्स का भी। हम नवा चौक से आए हैं, ऑक्सफोर्ड कॉलेज की तरफ से हमारा सालाना ट्रिप है। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, यहाँ की सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जानवरों की कमी है जैसे हाथी वगैरह। मुतअद्दिद सियाहों ने चिड़ियाघर में खानों के गैर मयारी और महंगा होने की शिकायत करते हुए आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बावलपुर। रहीम यार खान के बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पीसीबी चैलेंज कप का चौथा बड़ा मैच जारी है। ब्लू टीम 23 ओवर्स में 86 रन बनाकर आउट हो गई। दिन के इख्तिताम पर व्हाइट टीम ने 68 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बनाकर मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रहीम यार खान में पीसीबी चैलेंज कप का चौथा बड़ा मैच जारी है। पहले रोज व्हाइट टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए ब्लू टीम 23 ओवर में 86 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद आसिफ अली ने शानदार बॉलिंग करते हुए 8 ओवर्स में 7 विकेटें हासिल की। उनकी उम्दा बॉलिंग को शायकीन क्रिकेट ने खूब सराहा। व्हाइट टीम ने पहली इनिंग्स में 68 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बना लिए। इस तरह 198 रन की लीड के साथ दिन का इख्तिताम किया। बैटिंग और बॉलिंग के सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन को खूब महसूस किया। स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भरपूर दाद दी। हमारी यही कोशिश थी कि हम उनको जल्दी से जल्दी आउट करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 7 आउट किए हैं। तो प्रैक्टिस डेली करते हैं, तकरीबन 20-25 ओवर करते हैं डेली, मतलब 2-2.5 घंटे बॉलिंग करता हूँ मैं। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 200 प्लस। विकेट तो मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। क्रिकेट शायकीन का कहना था कि पीसीबी चैलेंज कप नौजवान टैलेंट के इजहार का मौसर प्लेटफॉर्म है जो मुस्तकबिल के स्टार क्रिकेटर्स को आगे लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।